नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज़ 24। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है विभा सिन्हा जी, जो कि बिहार नाट्य अकेडमी की सचिव हैं। तो उनसे जुड़ते हैं और जानने की कोशिश करेंगे। मैम, सबसे पहले आपसे सवाल ये रहेगा कि आप संगीत नाट्य अकेडमी से जुड़ी हुई हैं, तो कैसे चीज़ को आप निभाती हैं और कितना मुश्किल आता है आपको? संगीत नाटक एकेडमी से मैं जुड़ी हुई थी, अब अवकाश प्राप्त कर चुकी हूँ। और ये देखिए, जब महिलाओं को काम करने की नौबत जब आती है ना, तो बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। और ख़ासकर मेरे साथ मैंने बहुत सारी मुश्किलों का सामना किया, क्योंकि मैं अकेली महिला थी उस ऑफिस में, पूरे जेंट्स के बीच में। तो काम करने में जो सुविधा मिलनी चाहिए थी वो बहुत सहजता से नहीं मिली, बहुत संघर्ष करना पड़ा काम करने के लिए। लेकिन चलिए, हम लोग चूँकि इस बैकग्राउंड से आते हैं, जयप्रकाश नारायण के आंदोलन में सक्रिय रहे, और चूँकि उस बैकग्राउंड से आते हैं इसलिए हम लोगों को संघर्ष करने की आदत थी, तो वैसा कुछ बेजा नहीं लगा। चलिए, ये जॉब भी था अच्छा और मेरे पसंद का था, इसलिए मैं किसी तरह से उसमें सरवाइव कर गई। मैम, आपने बताया कि आप एक महिला थी, काफ़ी संघर्ष किया, तो आपसे अगला सवाल यही रहेगा कि जो महिलाएं हैं अलग अलग फील्ड में काम करती हैं, तो उनके लिए भी काफ़ी संघर्षपूर्ण हो जाता है उनका जॉब। तो कैसे महिलाओं को इन चीज़ों से बाहर निकलना चाहिए और आगे अपने जॉब को कंटिन्यू करना चाहिए? देखिए, जब तक इस मामले में महिलाएं एकजुट नहीं होंगी, जैसे महिलाएं ही महिला की दुश्मन हो जाती है, भर्त्सना करने लगती हैं कि वो महिला ऐसी है, वो जब तक महिलाओं में मित्रता नहीं होगी और महिलाएं एकजुट होकर के एक दूसरे का सहयोग नहीं करेंगी, तब तक ये मुश्किल है होना। कि जैसे स्वतंत्रता मिलती है, हम स्वतंत्र हैं अपने क्षेत्र में, दूसरी महिला हैं वो अपने क्षेत्र में स्वतंत्र है, तो हम उसको जब तक अप्रिशिएट नहीं करेंगे, जब तक उसकी प्रशंसा नहीं करेंगे, तब तक हमारा भी जो है ना व्यक्तित्व धूमिल हो जाएगा। जब मैं यही बस एक ही मंत्र है मेरा कि महिला का जब साथ नहीं देगी, सहयोग नहीं करेगी, कहीं ना कहीं उनका विकास रुक जाएगा, अधूरा रहेगा। मैम, आपसे अगला सवाल ये रहेगा कि तमाम जो लोग हैं महिलाओं के सशक्तिकरण की लगातार बातें करते हैं, सरकार भी बातें करती है, लेकिन आज भी महिला कहीं ना कहीं उस पोजीशन पे नहीं पहुंच पाई जहां अभी तक पुरुष पहुंच चुके हैं। तो क्या कुछ करने की ज़रूरत है? देखिए, आज भी महिलाओं को दोयम दर्जे पे रखा जाता है, कितनी भी प्रतिभाशाली महिला हो, पर उसको एक दोयम दर्जा दिया गया है। घर में भी ऐसा देखा जाता है कि लड़कों को काफ़ी प्रिविलेज मिलता है, लड़कियों को दबा कर रखा जाता है। तो क्या कारण मानती हैं? देखिए, ये कारण जो पितृसत्तात्मक जो आ रहा है ना शुरू से, मैं तो वही कारण मानती हूँ। पुरुष प्रधान समाज है और एक पितृसत्तात्मक जो प्रवृत्ति है परिवार में कि पिता जो कह दिया, जो फैसला कर दिया, वो सर्वसम्मति से पारित है। दूसरी बात है कि घर में सबसे बड़ी बात है कि आर्थिक दृष्टिकोण से कौन उसमें कमा रहा है, तो ये भी बात है कि आर्थिक दृष्टिकोण से अगर पिता है, उसी पर सारा घर चल रहा है, तो उसका कहना आपको मानना पड़ेगा। लेकिन महिलाएं हैं ना, अभी आज के क्षेत्र में बहुत सारे पिता ऐसे हैं जो अपनी बेटियों को आगे बढ़ा रहे हैं, बहुत सारी माताएं पढ़ी लिखी हैं जो अपनी बेटियों को पढ़ा रही हैं। तो एक आर्थिक दृष्टिकोण से जो संपन्न महिलाएं हैं ना, उनके साथ ये बाहर भी ये समस्या है, पर घर में उतनी समस्या मेरे समझ से नहीं है। और एक बात और भी है, पुरातन काल से जो एक चली आ रही है प्रथा, उस प्रथा को बिहार में आज भी लोग जीवित रखे हुए हैं। मेरा ये मानना है कि कितना भी आप स्वतंत्र हो जाइए, आप रात में कहीं से भी काम करके लौट रहे हैं तो आपको ये अप्रिशिएशन नहीं मिलेगा कि आप काम करके लौटे। अरे इतनी रात तक कहाँ थी भाई? शक पहले होगा, पड़ोसी शक पहले करेंगे। काफ़ी बहुत मानसिक प्रताड़ना झेलनी पड़ती है। मतलब मैंने देखा है ऐसा, और अपने फील्ड में भी देखा है कि जैसे एक टीम वर्क है कि म्यूज़िकल कार्यक्रम हो रहा है, डांस का कार्यक्रम हो रहा है, और उसमें जो है लड़कियों को घर जाने में लेट हो जाता है। तो जब देर होती है तो वो माता पिता बंधन लगा देते हैं कि भाई आप देर कर रही हैं तो आप जो है ये कार्यक्रम अब कल से नहीं होगा। तो उसमें क्या करते थे, मैं क्या करती थी कि मैं हमेशा जैसे जिस जगह पर भी लड़कियों को लेकर टीम लेकर के जैसे नेतृत्व किया मैंने, और सारे लोग थे उसमें, टीम लीडर अलग होते थे, तो उसमें मैं लड़कियों के लिए एक अलग गाड़ी का इंतज़ाम करती थी। और खुद ऑफिस में रह के सारी लड़कियां जब तक अपने दरवाजे पे नहीं उतर जाती थी तब तक मैं घर नहीं जाती थी। ये काम मैंने किया है। तो ये मैं संदेश दूंगी
जहाँ महिला प्रधान हैं और जहाँ उनके अंडर में ये सब काम कर रही हैं, तो भाई महिलाओं को, लड़कियों की सुरक्षा तो भाई टीम लीडर की होनी चाहिए। जो ऑफिस में अगर नेतृत्व कर रही हैं उनकी जिम्मेदारी ये होनी चाहिए। मैम, आप संगीत नाट्य अकेडमी से जुड़ी हैं और आजकल जैसा संगीत आ रहा है खासकर भोजपुरी में, उसके ऊपर मैम क्या कहेंगी? देखिए, भोजपुरी संगीत के बारे में तो क्या ही कहूँ, बहुत विकृति आ गई है भोजपुरी संगीत में। जो उस समय का संगीत था भोजपुरी, जो महेंद्र मिश्र का था, जो भिखारी ठाकुर का था, जब शारदा सिन्हा का था, विंध्यवासिनी देवी का था, वो संगीत अब तो है नहीं। वो सारा पारंपरिक था। तो अब तो है ना कि मिक्स्ड जो कल्चर चल गया है ना म्यूज़िक में, कुछ उसमें मिला दो, कुछ उसमें मिला दो, तो ये मिली जुली जो भाषा और सोशल मीडिया का भी काफ़ी इसमें रोल रहता है। काफ़ी। और सोशल मीडिया, देखिए सोशल मीडिया को प्रमोट कौन कर रहा है? आप ही न कर रहे हैं, मतलब जैसे सिंगर कर रहे हैं। तो जो सिंगर सोचते हैं कि हम इसी तरह से पॉपुलर हो जाएंगे, तो वो सोशल मीडिया पे कर रहे हैं अपना काम। मैम, काफ़ी दुअर्थी गाने भी बनाए जाते हैं जो कि काफ़ी वल्गर भी होते हैं, लोगों को सुनने में असहज भी होता है। तो मैम, सिंगर से वो कहते हैं कि लोग हमारे गाने जो अच्छे बनाते हैं वो लोग सुनते नहीं हैं, ऐसे गाने को लोग ज़्यादा प्रमोट करते हैं। तो मैम, उनकी मानसिकता को लेकर क्या कहेंगे? देखिए, मानसिकता के बारे में जहाँ तक मेरा मानना है, अब गांव गंवई में लोग, आप ये शहर में भी देखते हैं, सरस्वती पूजा में डिस्को बजने लगता है। तो ये तो शहर में भी रोक नहीं है ना, तो गांव की तो बात छोड़ दीजिए। गांव में भी आप देखिए कि कहीं भी प्रोसेशन निकलता है तो उसमें सिर्फ फिल्मी संगीत बजता है। तो जो खास करके भोजपुरी गाना और वल्गर गाने बजते हैं जो आप बैठ के सुन नहीं सकते हैं। तो उस पर रोक लगना बहुत ज़रूरी है, और वो रोक तभी लग सकता है जब सिंगर सचेत हों आपस में कि भाई हमको इस वल्गैरिटी में नहीं जाना है। हम जो भी देंगे हम ठेठ परोसेंगे और खाँटी परोसेंगे। जब हम खाँटी देंगे तभी संस्कार, और संस्कार तभी आएगा जब हम खाँटी देंगे। जैसे विंध्यवासिनी देवी ने कभी भी सिर से आंचल नीचा नहीं किया, और शारदा सिन्हा ने कभी भी वल्गर गाना नहीं गाया, एक शब्द भी नहीं गाया। तो वो उदाहरण है, दोनों हमारे बिहार की हमारी धरोहर रही हैं। और ये भी है, अब तो देखिए शास्त्रीय संगीत तो धीरे धीरे लुप्त ही होता जा रहा है, लेकिन जो भी भोजपुरी आ रहा है, जो भी सुगम संगीत गा रहे हैं लोग, वो रेडियो और दूरदर्शन तक ही थोड़ा सीमित भी है कि रेडियो पर ही आप भजन, बिल्कुल जो ट्रेडिशनल प्रोग्राम है ना वो रेडियो में बज रहे हैं, दूरदर्शन पे नेशनल चैनल में दिखाया जा रहा है। पर जो स्टेज पे जा रहे हैं ना, स्टेज पे जो जा रहे हैं वो अपनी मर्जी का, जो सिंगर थोड़ा फेमस हो गए वो तो अपनी मर्जी का कर रहे हैं। तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, हाँ बिल्कुल, मैं युवाओं को यही संदेश देना चाहूँगी कि भाई देखो, बेस तुम्हारा जो है ना वो शास्त्रीय संगीत है। पहले संगीत सीखो, संगीत को 2 मिनट्स का मत बनाओ, संगीत को साधना बनाओ। जब तक आप संगीत में साधक नहीं बनेंगे, जब तक उसकी साधना नहीं करेंगे, तब तक आप संगीत का न महत्व समझ पाएंगे न मर्म समझ पाएंगे। तो हमारे साथ मौजूद थी विभा सिन्हा जी, जो कि बिहार संगीत नाट्य अकेडमी से संबंध रखती हैं। फिलहाल खबरों में इतना ही। देखते रहें आंखें न्यूज़ 24। आंखें जो आपका चैनल है उसके लिए और उसके दर्शकों के लिए 2 लाइन की हम शुभकामनाएं अपने ढंग से देते हैं। आप सब में मिठास घुल जाए बांसुरी और बीन की तरह, और लोग आपको भी प्यार करने लगे वैक्सीन की तरह। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और देखते रहें आंखें न्यूज़ 24। राजधानी पटना में कई वर्षों से शिक्षा में उत्कृष्ट योगदान दे रहा है लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल कंकड़बाग पटना, जहां नर्सरी से कक्षा 12वीं तक की होती है पढ़ाई। 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा में 100% अंक का रिकॉर्ड। एक ऐसा स्कूल जहां पठन पाठन के साथ साथ बच्चों के संपूर्ण विकास का रखा जाता है ख्याल। खेलकूद, सांस्कृतिक गतिविधि, मैथ ओलंपियाड, साइंस ओलंपियाड और बहुत कुछ। आज ही कराए नामांकन की प्रक्रिया जारी है। संपर्क करें DS/16 गायत्री मंदिर रोड, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी ईस्ट, इंदिरा नगर, कंकड़बाग, लोहिया नगर, पटना। हमारा पिन कोड है 800020। पटना में कई वर्षों से शिक्षा में अहम योगदान दे रहा है ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी, जहां 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में 100% अंक प्राप्त कर रहे हैं बच्चे। एक ऐसा स्कूल जहां न केवल होती है पढ़ाई बल्कि साथ ही साथ होती है कल्चरल एक्टिविटी, स्पोर्ट्स एक्टिविटी से जुड़े गेम्स, मैथ ओलंपियाड से लेकर साइंस ओलंपियाड।
जहां बच्चों के लिए स्कूल कैंपस अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस, छोटे बच्चों के लिए वाहन और ट्रांसपोर्ट की विशेष सुविधा। तो देर किस बात की, आज ही कराएं अपना नामांकन। कैरस्ली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी में, जहां नामांकन की प्रक्रिया जारी है। संपर्क करें पुलिस चौकी आलमगंज मेन रोड नियर आलमगंज थाना पटना बिहार 800007।